गद्य पढ़ा था तीसरा, उनके जो कुछ प्रश्न है वह आज हम देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मुहावरे, इस गद्य के जो मुहावरे हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला जो मुहावरा है वह देखिए, हृदय हिला देना। उनका अर्थ क्या होता है? हृदय को द्रवित कर देना। उनका वाक्य इस तरह से बनेगा कि शहीद, जो हमारे देश में फौजी शहीद होते हैं, उनकी कहानियाँ सुनकर हमारे हृदय क्या हो जाते हैं? द्रवित हो जाते हैं। दूसरा जो है वह लिखिए, 9-2-11 हो जाना यानी कि भाग जाना। उनका अर्थ होता है भाग जाना। उनका वाक्य जो है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। पुलिस ने आने से पहले, पुलिस के आने से पहले अपराधी जो गुनहगार होता है वह 9-2-11 हो जाता है यानी कि भाग जाता है। तीसरा जो मुहावरा है वह आप नोटबुक में लिखिए, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। तो उनका वाक्य लिखिए, बंजारे को व्यापार में भारी नुकसान हुआ, या बंजारा व्यापार में मार खा गया। आगे का मुहावरा जो है वह लिखिए, हक्का बक्का रह जाना। उनका अर्थ होता है चकित हो जाना। वाक्य लिखिए, लड़के की स्मरण शक्ति यानी कि याद शक्ति को देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। फूटी कौड़ी न होना। उनका अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना। वाक्य लिखिए, लड़का मिठाई खरीदने के लिए गया। लड़का मिठाई खरीदने के लिए गया परंतु उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आगे का जो मुहावरा है वह लिखिए, आव देखना न ताव देखना, बिना सोचे समझे काम करना। उनका अर्थ क्या होता है? बिना सोचे समझे काम करना। उनका जो वाक्य है वह लिखिए, सेठ जी ने आव देखा न ताव देखा और गरीब किसानों को गोली मार दी। अब आगे का जो मुहावरा है वह लिखिए, कोई चारा न होना। उनका अर्थ होता है कोई उपाय न होना या फिर कोई रास्ता न होना। उनका वाक्य लिखिए, कर्ज लेने के सिवाय बंजारे के पास कोई रास्ता नहीं था। आगे का फुट फुट कर रोना। जो हमारा लास्ट का मुहावरा है, फुट फुट कर रोना, उनका अर्थ होता है जोर जोर से रोना। उनका अर्थ लिखिए, बेटे के मरने की खबर सुनकर
माँ फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, ये सारे मुहावरे आपने नोटबुक में लिखने हैं। अब हम देखेंगे कहावत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। उनका अर्थ क्या होता है, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। या दूसरा अर्थ ये भी होता है कि नुकसान हो जाने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा, या फिर नुकसान हो जाने के बाद हमें कोई लाभ तो होने वाला नहीं है, तो पछताने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, आपने मुहावरे और कहावत ये दोनों आप नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम यहाँ पे कुछ, तो विद्यार्थी मित्रों, आपने मुहावरे और कहावतें ये दोनों आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब हम देखेंगे अभ्यास के कुछ प्रश्न। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न है वह, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है समाधि, तो समाधि से कौन सा वाक्य प्रयोग बनेगा हमारा, कि बंजारे ने उसके कुत्ते की समाधि बनाई। ठीक है, अब दूसरा शब्द है बंजारा। तो बंजारा जो शब्द है उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो उसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो पुराने जमाने में बंजारे क्या करते हैं, माल सामान को ले जाने और लाने का कार्य करते हैं। तीसरा शब्द है वफादार। तो उनका वाक्य इस तरह से बनेगा, लाखा का कुत्ता बहुत वफादार था। चौथा शब्द है सब। तो उनका वाक्य इस तरह से बनेगा विद्यार्थी मित्रों, कि लाखा ने अपने कुत्ते का सब अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब पांचवा जो शब्द है वह देखिए लुटेरा। उनका वाक्य इस तरह से बनेगा, अगर कोई चोर लुटेरा पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे तो कुत्ता क्या करता है, भौंक भौंक कर उसको भगा देता है। ठीक है, अब हमारा जो छठा शब्द है उनका वाक्य देखेंगे, जमानत। तो सेठ जी ने क्या कहा, तुम अपने कुत्ते को ही जमानत के रूप में दे दो। सूत, हमारा सातवां जो शब्द है सूत। तो सूत शब्द का वाक्य इस तरह से बनेगा, मैं आपकी पूरी रकम, बंजारे ने क्या कहा, मैं आपकी पूरी रकम सूत समेत 1 साल में ही लौटा दूंगा। ठीक है, अब हमारा जो 8वां शब्द है वह देखिए गोद। तो उनका वाक्य इस तरह से बनेगा, वह कुत्ते के सबको अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप जो पहला प्रश्न है वह देखिए,
समाधि क्यों बनाई जाती है? उनका उत्तर लिखिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए विद्यार्थी मित्रों। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो उनका उत्तर लिखिए कि मैं इस कहानी को यह शीर्षक देना चाहूँगी कि पहला तो है कि जल्दबाजी का नतीजा, जल्दबाजी का नतीजा या फिर जल्दबाजी का परिणाम। फिर दूसरा जो शीर्षक है वह यह देना चाहूँगी, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा शीर्षक यह देना चाहूँगी कि एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा शीर्षक यह देना चाहूँगी कि लाखा, बंजारा और उसका कुत्ता। यह 4 शीर्षक में इस कहानी को देना चाहूँगी। तीसरा जो प्रश्न है वह विद्यार्थी मित्र देखिए, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो उनका उत्तर लिखिए। कुत्ता अपने मालिक के प्रति भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक के घर आ भी जाए और कुछ सामान चुरा भी ले जाए तो कुत्ता उसका पीछा कर अगर वो चोर ने सामान कहीं छिपा दिया हो तो वह कुत्ता अपने मालिक को वह जगह तक दिखा देता है और उन चोरों का पीछा कर वह सामान वापस दिलवा भी देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। अब हम देखेंगे हमारा जो चौथा प्रश्न है वह, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने क्या कहा? कुछ सोचे समझे बिना लाठी का प्रहार अपने कुत्ते पर कर दिया। अगर बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देखकर कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उनका प्रश्न का उत्तर जो है वह आप लिखिए विद्यार्थी मित्रों कि सेठ के यहाँ बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी का प्रहार नहीं करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता और बंजारा उसे गले लगाकर उसके गले में जो बंधी हुई चिट्ठी थी वह अवश्य पढ़ लेता और वह खुश हो जाता और अपने कुत्ते पर प्रहार
नहीं करता और अपने कुत्ते पर वह गर्व करता। ठीक है, अब हम जो हमारा 5वां प्रश्न है वह देखेंगे। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उनका उत्तर लिखिए विद्यार्थी मित्रों कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। क्या चोरों ने क्या डाला था? डाका डाला था। कुत्तों ने उन चोरों का पीछा किया। फिर चोरों ने क्या किया? दूर जंगल में जाकर वह सारा सामान जमीन के अंदर गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। चोर जमीन के अंदर वह सारा सामान गाड़ कर भाग गए। कुत्ते ने आकर सेठ जी को जंगल की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया और भौंक भौंक कर उस जगह का पता बता दिया। फिर वहाँ पे उस जगह पर थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद जो चोरों ने माल सामान वहाँ पर गाड़ा था वह थोड़ी मिट्टी खोद ली। वहाँ पर देखा तो चुराया हुआ सामान सारा वहीं पर सेठ जी को मिल गया और सेठ जी की खुशी का पार न रहा और सेठ जी कुत्ते की वफादारी पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप अपनी ये सारे प्रश्न के जो उत्तर मैंने लिखाए हैं वह उत्तर अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह देखिए, शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा ये सारे शब्द दिए गए हैं जो हमको क्रम के अनुसार आपको लिखने हैं। तो पहला शब्द कौन सा आएगा आपका? आश्चर्य। फिर इसलिए, दूसरा शब्द है इसलिए। तीसरा शब्द आएगा लुटेरा। चौथा शब्द आएगा वफादार। पांचवा शब्द आएगा वापस और छठा जो शब्द आएगा सुंदर। तो इस तरह आप अपने क्रम के अनुसार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, ये सारे शब्द आपने नोटबुक में लिखने हैं, प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं और आपको घर पे उनका अभ्यास भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये पाठ के जो प्रश्न है वह पूर्ण होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।